ओम शांति। आपका प्रश्न है संगठन की शक्ति संगठन में शक्ति ज़्यादा होती है। सेवाएं हमेशा चालू रहती है तो हम हर कोई बाबा के घर जाते हैं, याद में रहते हैं। और जो बीके जो घर में रहते हैं, अकेले ज्ञान में चलते हैं, कभी कभी मूंझ जाते हैं या ज्ञान से दूर हो जाते हैं। तो आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस आया कि ज्ञान छोड़ दे या थोड़ी देर ज्ञान से दूर हो गए? तो उस समय आपने कैसे पुरुषार्थ चालू रखा? क्योंकि आसपास के वातावरण से हम खुद की आगे चलते रहते हैं, जैसे इंस्पायर होते हैं। यज्ञ में बड़ों को देख हम भी स्पीड से आगे जा सकते हैं, तो क्या करें? उत्तर है, संगठन की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। क्योंकि उस समय अगर हम सब एक समान विचार करते हैं तो और ही शक्तिशाली बन जाते हैं। ये ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इससे ही हम आगे बढ़े, क्योंकि हर एक के अपने अपने कर्म हैं और इसकी विधि परमात्मा ने बहुत अच्छी रीति समझाई है कि कैसे उसको खत्म करे और कैसे योग लगाए, कैसे अपने आप इंस्पायर होवे। तो घर में ज्ञान में तो सब अकेले ही चलते हैं, जैसे हमने कहा हम भी अकेले ही चलते हैं जो पक्के हैं। तो आपने पूछा कि हमें कोई ऐसा विचार आया? तो देखो, जब हम ज्ञान में नए आए और ये बातों को समझ नहीं पाए, मुरली समझ में नहीं आई, उस समय ज्ञान इतना विस्तार नहीं था। इवन सेंटर पे भी बहुत अच्छी रीति कुछ राज समझाते नहीं थे। तब हमने जैसे हमारे अनुभव में बताया, जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 12 ऑडियो आती है, उसमें हमने बताया कि कैसे हमने फिर से ज्ञान में ज्वाइन हुए। तो ये जो 88 से 97 तक, 96 तक हम जैसे कभी कभी जाते नहीं जाते, छूट ही गया था। लेकिन वो छूटना समझ में ज्ञान नहीं आता, इसीलिए है। इसीलिए नहीं कि हम अकेले चलते हैं, सेंटर पे नहीं जाते हैं, इसके लिए नहीं है। तो ये जो 97 के बाद हमारे भी बहुत परीक्षाएं आई और बहुत पेपर में पास होना पड़ा, लेकिन कभी भी हमने ऐसे विचार नहीं आया कि मैं छोड़ दूं। इसका कारण क्या है पता है? एक ही कारण है, ये विधि को हमने अपनाया। पहले तो योग अच्छी रीति बाबा से सीखा और फिर साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र के रीति से उसको अच्छी रीति समझने का मैंने प्रयत्न किया। और फिर हम मनन मंथन करके विधि से योग करना सीखा, राज को जानने का प्रयत्न किया और सारे राज समझ में आ गए। तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बढ़ता है तो निश्चय भी बढ़ता है। तो ये सारा मदार हमारे इंटेलेक्ट, बुद्धि पर है। और बुद्धि तभी खुलती है जब हम पॉजिटिव सोचते हैं और उसमें इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। और इसके लिए ही हमने ये यूट्यूब पर जो भी राज रखे हैं, वो इसका कारण ही यह है कि इससे हम कभी भी दिल शिकस्त ना हो और योग में, ज्ञान में आगे बढ़े और उच्च पद पा सके। तो ये सारी बातें यूट्यूब पर हमने रखी है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन, बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ग्रुप वाइज सब कुछ मिलेगा। तो ऐसा नहीं है
कि आप अकेले ज्ञान में हैं, सेंटर पे नहीं जाते, इसीलिए संगठन की शक्ति नहीं मिलती या बढ़ती या इंस्पायर नहीं होते। नहीं, अभी तो ये मीडिया का जमाना है, यही तो हमें लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आने के लिए लिफ्ट का जमाना हो गया है। ये सारी लिफ्ट है। घर बैठे हम संगठन में रह सकते हैं, घर बैठे बड़ों का अनुभव कर सकते हैं, घर बैठे हम राज को समझकर निश्चय बढ़ा सकते हैं। पहले ये नहीं था, फिर भी सब आगे बढ़े, लेकिन अभी ये सब शॉर्टकट है। अगर शॉर्टकट नहीं अपना सकते तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हम अभी भी आलस्य अलबेलापन पे हैं। तो ये संगठन की शक्ति के लिए ही ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, और इससे भी आप जुड़ते हैं। और ये दिनचर्या मनचर्या सेट करने के लिए जो भी ग्रुप खोला है, इसका कारण भी यही है कि एक ही समय पर सब अमृत वेले के साथ योग करे, एक ही संकल्प में स्थित हो जाए, एक ही गुण का चिंतन करे, ट्रैफिक कंट्रोल करे। तो ये सब संगठन है, क्योंकि सब साथ में करेंगे। तो हमने बहुत अच्छी रीति उसमें समझाया है कि क्या होता है इस एक ही गुण लेने से। और हम हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि सब एक ही गुण लो तो दो काम होगा, कच्चे होंगे वो पक्के हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो दुआएं भी प्राप्त होंगी और हम खुद भी आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए ये सब चिंतन, नेगेटिव चिंतन छोड़ो और घर बैठे अपने आप को आगे बढ़ाओ। और ये सब ग्रुप इसीलिए ही खोले हैं, और इसके लिए रोज का रोज घर पे युक्ति युक्त योग युक्त होकर करना है। एक दफा आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट हो गई, स्लिप साइकिल सेट हो गई, सब कुछ रिसेट हो जाएगा, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम यहाँ वहाँ फाफा मारते रहते हैं, ये वीडियो सुना, ये वीडियो सुना, ये किया, हर एक की विधि रीत अपनी अपनी है। तो जिसका भी आप पकड़ो, एक का पकड़कर उसमें आगे बढ़ो, क्योंकि सबका करने जाएंगे तो डिलीट करने में ही समय चला जाता है। सब तो हम पुरुषार्थ पढ़कर नहीं कर सकते, लेकिन जो करो वो अच्छी रीति सुनो, समझो, साथ में पेन पेपर रखो और उसके पॉइंट निकालो, उसको समझने का प्रयत्न करो, तब प्रैक्टिकल में आएगा। हमने सारी विधि सब कुछ ओपन रख दिया है, यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य व्रत को भी कैसे नेचुरल बनाए वो भी हमने ओपन रखा है। तो बस जरूरत है आपको इसको फॉलो करने की। कौन कितना करते हैं उसके ऊपर है, हमारे को सब पता चल जाता है किसका कितना पुरुषार्थ है। तो इसीलिए हमें अपने आप को इंस्पायर करना है। जो भी ग्रुप में जुड़े हो वो उसी ग्रुप में आगे बढ़ना है, बहुत जगह पे फाफा नहीं मारना है। हमने भी पहले ऐसा किया तो बहुत समय बिगड़ा। अभी हमें वही सुनना है जो हम आगे बढ़ सके। बाकी ऐसे ही सुनते रहने तो बहुत साल निकल जाएंगे आगे बढ़ने में। इसीलिए प्रैक्टिकल करने का प्रयत्न करो, तो ऑटोमेटिक ये संगठन की शक्ति का लाभ आपको मिलेगा। और इसीलिए बाबा ने भी दिनचर्या जो भी दी है, अमृत वेला, ट्रैफिक कंट्रोल, हर घंटे 1 मिनट, नुमासाम, मुरली सुनना, उसका भी सेंटर पर जैसा समय है। तो ये सब आप रेगुलर करेंगे। क्यों ये सब समय रखा है? इसीलिए रखा है कि ये उस समय सभी संगठन में जहां है वहां करें। तो ये करना है, इसीलिए आप आगे अगर बढ़ना चाहते हो तो ये सब फॉलो करो। जैसे हम तो कभी सेंटर पे जाते ही नहीं है,
जब इंडिया आते हैं तभी हमें जाना मिलता है, बाकी यहाँ तो जाने का मिलता ही नहीं है। सब कुछ हम घर पे करते हैं, लेकिन दिनचर्या मनचर्या एकदम सेट है, जो एक सेकंड भी मुझे टाइम नहीं मिलता यहाँ से वहां करने का। ना किसी का फोन आता है, ना किसी को करती हूँ, और सभी को मेरा टाइम टेबल पता है। अगर मेरे सगे संबंधी भाई बहन मम्मी पापा किसको भी मेरे साथ बात करनी है तो वो पहले ही मेरे युगल को करेंगे और युगल को मैसेज देंगे कि उसको ये मैसेज दे देना, अगर जरूरी है तो कहेंगे फोन करो। तो ये हमारे ऊपर है, और हमने बताया हमारे धारणाओं के अनुभव में कि हमने हर जगह पे स्लोगन रख दिया है, और उस स्लोगन को याद करके खुद अपने आप पेपर को पास करने में इजी बना देते हैं। तो आप देख सकते हो हम घर बैठे कहाँ तक पहुंच गए हैं। पब्लिक प्रोग्राम कराते हैं, टॉपिक लिखते हैं, घर का बच्चे सबका ध्यान रखते हैं, घर संसार चलाते हैं, हाँ? और हमारा खुद का पुरुषार्थ करते हैं, बैठ के 6 घंटा योग और 3-4 घंटा ये सेवा, ये सब करते हैं। 24 घंटे ही है ना। तो ये हमारे ऊपर है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये स्वमान डिटेल में समझाइए। क्या ये 8 शक्तियों से रिलेटेड है या सभी 7 गुण और शक्तियाँ? उत्तर है, देखो, मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ है कि हम सर्व शक्तियों से संपन्न हैं। तो जब हम गुणों का चिंतन करते हैं तो वही चिंतन करने से हमारे आत्मा में शक्तियाँ आना शुरू हो जाती है। माना जब आत्मा में शक्ति भरती है तो ये सारी शक्तियाँ उनसे जुड़ी है। आप चाहो तो यूट्यूब पर आप एक टॉपिक हमने रखा है, आत्मा को सितारा क्यों कहते हैं और सोरे कड़ा क्या है, ये टॉपिक में आपको डिटेल में समझना मिलेगा कि क्या है, कैसे ये शक्ति बनती है, कैसे हम ये आत्मा को सितारा बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है। ओम शांति। कि आज की मुरली में है, परमात्मा ड्रामा का क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर है। तो प्रश्न यह है कि ड्रामा को कहा जाता है कि ड्रामा बना बनाया है, तब परमात्मा को क्रिएटर डायरेक्टर क्यों कहते हैं? उत्तर है, देखो, परमात्मा ने ही ये सारी दुनिया बनाई। जो एक जीवन जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब उसने बनाई, फिर कर्म की गति रख दी। तो ये जो ड्रामा में हमने जो पार्ट बजाया उस अनुसार हमारा रोल फिक्स हुआ, और फिर से जब हम पाठ बजाते बजाते आत्मा में शक्ति कम हो जाती है, हम अवगुणी बन जाते हैं, विकारी बन जाते हैं, तो फिर से वो इस ड्रामा को रिपीट कराने के लिए, फिर से हमारी आत्मा की अवस्था को प्राप्त करने के लिए वो जब नीचे आते हैं तो वो ही हमें सारा राज समझाते हैं कि कैसे ये सारी दुनिया चली और कैसे ये दुनिया फिर से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शन वो देता है हमें, तो हम तो भूल गए हैं। तो वो कहता है कि ये दुनिया ऐसे तैयार हुई, हमने ऐसी दुनियाएं बनाई थी, आप ऐसे नीचे उतरे, तो ये अभी ये करो तो फिर से आप उसके लायक बन जाएंगे। तो ये सब डायरेक्शन कौन देता है? वही तो देता है, और वो देता है इसीलिए कहा जाता है वो मुख्य एक्टर है, क्योंकि
सभी आत्मा के रूप में सभी आत्माएं एक्टर्स है, तो उनका पार्ट एकदम अलग है। फिर सृष्टि पर राधे कृष्ण मुख्य एक्टर्स है। तो ये सब बातें अगर आपको समझनी है तो परमात्मा के बारे में भी बहुत सारे टॉपिक यूट्यूब पर हमने रखे हैं, वो सुनो, बहुत राज रखे हैं। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, मैं तो ज्ञान में हूँ लेकिन युगल भक्ति मार्ग में है, तो भक्ति वाले धन दान लेने के लिए आते हैं तो वो मेरे द्वारा दिलाते हैं, लेकिन मेरे हाथों से अगर दिलाते हैं तो क्या मेरा पाप कर्म हो जाता है, हो सकते हैं? तो उत्तर है कि देखो, कोई भी धन दान करो तो वो पुण्य है, लेकिन आत्माओं के साथ हिसाब किताब बनता है। लेकिन वो आत्माएं अगर गलत व्यवहार करती है तब हम पाप में बनते हैं। इसीलिए अगर वो सिर्फ देते हैं और आपके हाथों से देते हो, लेकिन आपकी भावना ये नहीं है मन से, तो आप उनसे नहीं जुड़े हैं। आया और दिया, लेकिन आप फिर ऐसा फील करते हैं कि मैं दान करती हूँ, और फीलिंग में आते हैं ये महाराज आए हैं उसको देना है या समथिंग, तो भावना से कर्म बनते हैं। ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न है, युगल के हाथों से जो धन दान भक्ति में देते हैं, क्या इससे मेरे भी कर्म बनेंगे? उत्तर है नहीं। अगर आपके युगल कर रहे हैं तो युगल का ही बनेगा, क्योंकि जो जिसकी भावना से जो करते हैं उसके साथ उसके ही हिसाब किताब बनते। जैसे हम भी इसमें नहीं मानते, ठीक है, लेकिन युगल को सगे वाले को, बहनों को देना है या किसी को देना है तो वो देते हैं, तो उससे मेरी तो भावना नहीं जुड़ी है ना, इसीलिए वो नहीं लगता, हम हिसाब किताब हमारे नहीं बनते। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने अपनी वीडियो में यह बताया कि 12 घंटा का योग करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यह भी बताया योग के लिए क्या जरूरी है और पर करना कैसे है, कब कर सकते हैं, समय क्या होना चाहिए, क्या बोल कर करना है, क्या 12 घंटे योग लगाकर ही करना है, एक दिन में या फिर 2 दिन में भी पूरा कर सकते हैं, एक दिन में 2 समय 6-6 घंटे कर सकते हैं। घर के काम होने के कारण थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। उत्तर है, देखो, ये 12 घंटे से करने से हो गया ऐसा नहीं है। हमने 8 महीने बार बार घंटा लगातार किया। आपका कितना प्रॉब्लम है, कितना आप उसको भावना से करते हैं, कितनी पॉजिटिविटी है, उस अनुसार कर्म जुड़ चलते हैं। कर्म कितने हैं तो किसी को भी नहीं पता है ना, तो ऐसे नहीं होता है कि 12 घंटा किया हो मिल ही जाएगा, ये ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसे भी है 3-3 साल भी मुझे लगे हैं। तो ये सब बातों को हमने अच्छी रीति समझाया है। योग के प्रयोग कैसे करना है, 2 टॉपिक अभी ही रखे थे, इसमें मैंने बताया है कि क्या क्या फॉलो करना है, कैसे करना है। सोचने के लिए भी कहा कि पहले लिस्ट बनाओ, उसकी जैसी आपकी प्रॉब्लम है उस अनुसार कमेंट्री बनाओ और फिर उसको दोहराना है। और 5-6 घंटे बैठ के योग करते हैं या 12 घंटे, उसका भी हमने वीडियो रखा है, सब यूट्यूब पर रखा है। तो आपको वो सुनकर समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं कहूँ कि तो आप नहीं कर सकोगे, वो पहले डिटेल में समझो, क्योंकि ये यहाँ इस योग के प्रयोग में कोई शॉर्टकट नहीं है।
उसकी विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो पहले तो ये माइंड से निकाल दो कि अगर 12 घंटा लगातार योग करेंगे 2 दिन तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, पवित्रता की धारणा के लिए साइलेंट पुरुषार्थ करती हूँ, पर बहुत हार्ड पेपर आ जाते हैं। बच्चों पर गुस्सा करते हैं। नेबरहुड में आवाज घर से बाहर जाती है, डिस्टर्बेंस ना हो जाए इसीलिए गिव अप कर देती हूँ। फिर और कड़ा पेपर आता है। तो क्या बाबा को किया हुआ पवित्रता का प्रॉमिस नहीं निभाते, इसीलिए और सजा मिलती है क्या? दिल से तो चाहते हैं पवित्र बनना। उत्तर है, देखो, आपकी हर बात हमने पढ़ी कि आपके युगल और सास भी ज्ञान में है, लेकिन धारणा नहीं है। युगल भक्ति भी बहुत करते हैं और वो उनकी मम्मी की ही बात मानते हैं। गुस्सा भी करते हैं, वो जो कहे वो ही आपको करना पड़ता है। 100 बार आप कहते हो चुप रहती, लेकिन एक बार कुछ समझाने की कोशिश करते तो मुझे ही ब्लेम करते हैं। छोटे बच्चे भी ऑनियन गार्लिक नहीं खाता, माना छोटा बच्चा नहीं खाता तो उसको भी जबरदस्ती खिलाता है। शॉर्ट में मैं कहूँ तो युगल जो कहे वही आपको करना पड़ता है और पवित्रता की भी प्रॉब्लम है। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि सिर्फ ये जो आप कहते हो साइलेंट पुरुषार्थ पवित्रता की धारणा के लिए कर रहे हो, वो कोई पुरुषार्थ नहीं है। और आपकी हर बात हमने जो सुनी पढ़ी, उससे लगता है कि 11 साल हो गए मगर आपका पुरुषार्थ तो जरा भी नहीं है और न तो आप योग करते हो। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको सभी सगवड़ है, वहाँ नैरोबी में तो सब कुछ है और आपके घर में भी फॉलो करते हैं, तो इतना विरोध नहीं करेंगे। फिर भी आप क्यों योग में पक्के नहीं बने हो? तो फिर आप जो अभी कर रहे हो वही बातों का चिंतन करके और ही आपके पाप कर्म खींच रहे हो और आपकी अवस्था नहीं बन रही है, तो आप मूलाधार से ऊपर जा ही नहीं रहे हो। तो फिर अंत में इतने साल आपने ये सब कुछ करने का प्रयत्न किया और पुरुषार्थ इतना नहीं किया, आगे ही नहीं बढ़े, नेगेटिव ही चलाते रहे, तो आपको सोचो कितना पछतावा होगा। दूसरा ये है कि जो कुछ आपको मिला है वो आपके पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। वो हमें अभी पक्का पता है कि कर्म की गुह्य गति और ड्रामा का ज्ञान का यहाँ उपयोग करना है। तो पहले मैं ये बताऊंगी कि क्या क्या आपका पॉसिबिलिटी है, फिर अंत में मैं बताऊंगी शॉर्ट में कि आपको क्या करना है अगर आगे बढ़ना है और पवित्र भी बनना है और आपका ही कहना माने ऐसा बनाना है। तो पहले अपने आप को कैसे तैयार करना है ये मैं बताऊंगी। फिर वो तैयार हो जाए, मीन्स के योग लगाना शुरू करो, दिनचर्या सेट हो जाए, ये सब हो जाए, फिर कहना तो मैं आपको दूसरा पार्ट बताऊंगी जिससे वो सब चेंज हो जाएंगे। इसमें आपका भी भला होगा और ये आत्माओं को भी आप परिवर्तन करेंगे तो उनका भी भला होगा, आपको दुआ मिलेगी। क्योंकि अभी आपके पति और सास है, बाकी है तो आत्मा है ना। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है। तो इसके लिए आप पूछ रहे हो पवित्रता की धारणा के लिए। तो पवित्रता की धारणा जो है,
जब तक हम पति पत्नी साथ में हैं और ये दोनों की मंजूरी नहीं होती, तब तक इसमें ऐसे हट करके नहीं जा सकते। ये तो और ही पाप कर्म बनाते हैं, डिसर्विस करते हैं। इसीलिए हमने जो बांधेलिया का क्लास रखा है और 40 मिनट का एक स्पेशल क्लास रखा है यूट्यूब पर, कि मैंने कैसे ये सब धारणाएं की और यहाँ तक पहुंचे। तो लेकिन पहले ये पवित्रता तो लास्ट में है। आप अगर पवित्रता की धारणा नहीं है तो भी कहाँ तक आगे पहुंच सकेंगे? अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो नीचे ही रहेंगे, मना त्रेता के अंत तक ही रहेंगे। तो वो चीज सुनो, समझो और अच्छी रीति उसको अपनाओ, प्रैक्टिकल लाइफ में लाओ। कैसे युक्ति युक्त करना है, कैसे बाबा से जुड़े रहना है, कैसे उनकी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, क्या सोचना है, ये सब हमने रखा है। बाकी दूसरी सब धारणाएं तो आपके हाथ में है। और आप तो लकी हो कि आपके घर में सास और पति दोनों एटलीस्ट ज्ञान को जानते हैं, ज्ञान में आते हैं, तो आपको थोड़ा सहयोग भी मिलेगा। तो ये जो बातें आपने की, जो पवित्रता की, तो ये दंड नहीं है। पवित्रता की धारणा टूटने से क्या होता है कि हम नीचे गिरते हैं, ऊपर पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो पवित्रता की धारणा जो है वो उनके लिए बाबा कहते हैं जो कुमारी है या कुमार है और वो लोग ने प्रॉमिस की है, उसके लिए है। या कोई ने गंधर्वी विवाह किया है, उसके लिए है। अगर गृहस्थी है तो योग युक्त युक्ति युक्त करना है। तो पहले तो हमें आगे कैसे बढ़े वो करना है। तो आपके युगल इतने अच्छे हैं, तो आप कितने लकी हो कि ऐसे युगल मिले हैं कि जो धार्मिक भी है, ज्ञान में भी है। तो पहले तो आपने जो आप नहीं चाहते वो आपके साथ जो हो रहा है वही आप चिंतन करते रहते हो। इसीलिए आप अपने ही पाप कर्म खींचकर और ही घर का वाइब्रेशन बिगाड़ रहे हो। आपकी और नेगेटिविटी बढ़ती जाती है और ये आत्माओं को भी और ही उसके साथ के हिसाब किताब बाहर आ रहे हैं। तो ये पहले तो ये बंद करना है, क्योंकि ये पाप कर्म बढ़ा रहे हो। जैसे आज भी मुरली में कहा ना, शुभ चिंतक बनना है तो शुभ चिंतन करना पड़ेगा और चिंतन से ही हम विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं, शुद्ध संकल्पों से। इसीलिए हमें पहले तो अपने आप को पॉजिटिव बनाने का पुरुषार्थ करना है, इसमें कोई रुकावट नहीं कर सकते। और उसको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप पवित्रता पर बहुत जोर दे रही है। सब कुछ युक्ति से करो, उसको प्रेम से बातें करो, भले वो कुछ भी कहे, लेकिन आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहो। ऐसा उसको लगना चाहिए कि आप ही उसके लिए सब कुछ है। फिर धीरे धीरे वो आप जो कहेंगे वो करेंगे। तो पहले आपको उसको प्रेम से बातें करनी है। दूसरा, झगड़ा कहाँ होता है, क्यों वो गुस्सा करता है, ये पहले रीजन ढूंढो और उस रीजन को समाप्त करने का पुरुषार्थ करो। सहन करना पड़ेगा, हमने भी बहुत सहन किया है, लेकिन वो जरूर बदल जाएगा। और अभी आपको हमें पता है कि कर्म की गुह्य गति और ड्रामा का ज्ञान, तो कि ये जो कुछ हो रहा है वो सब फिक्स है और हमने ही पहले ये नेगेटिव एनर्जी भेजी है, हमने ही ऐसा करके दुख दिया है, वो ही वापस आ रहा है। वो अभी हमें ज्ञान है,
उसको आप प्रैक्टिकल में उपयोग करो। ये जीवन बॉल गेम है। जो बॉल आप भेजेंगे वही बॉल वापिस आएगा। अगर आपने काला बॉल भेजा है और आपको ये काला रंग अच्छा नहीं लगता, तो वो बॉल जो भेजा है वही आएगा ना। आपको सफेद चाहिए तो कहाँ से आएगा, वो काला ही आएगा। लेकिन जब ये बॉल आए तो उसको कैच करके फिर सोचना है अभी मुझे कौन सा बॉल भेजना है। अगर आप सफेद आपको अच्छा लगता है और सफेद भेजेंगे तो वापस सफेद आएगा। ऐसे ही अभी जो आपके साथ हो रहा है वो आपने ही नेगेटिव एनर्जी भेजी है। अभी आपके पास चॉइस है कि ये नेगेटिव एनर्जी वापस आए और आपको ये नहीं चाहिए जो वो कर रहे हैं, तो आपको अभी जो चाहिए वो बेचना है। इसीलिए वही वापस आएगा जो आपने भेजा है। और अभी आप जो कर रहे हैं वो तो वही कर रहे हो, जो आ रही है नेगेटिव एनर्जी वही तो भेज रहे हो। तो क्या आएगा, नेगेटिव ही वापस आएगा। तो बढ़ेगा या कम होगा, तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है। तो पहले तो योग में पक्का बनो और हिसाब किताब चुकतुक करो, मुख से कुछ नहीं बोलो, बस संकल्पों से काम लेना सीख जाओ, वाइब्रेशन से। तो तब जब आपकी अवस्था बनेगी तब ये सब कर सकेंगे और औरों को भी परिवर्तन कर सकेंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा परिवर्तन हो जाएगा। हमारे पास तो हजारों आत्माओं का अनुभव है, क्योंकि हर एक के घर में कोई ना कोई रीति से ऐसे झगड़े होते ही है। तो कईयों को ये फायदा हुआ है और हमने प्रैक्टिकल जीवन में किया है। हमारे में भी हर एक के घर में ये होता है। हम तो इतनी बड़ी पोस्ट पर थे, जनरल मैनेजर थे, और आज 2001 से हमने जॉब दोनों ने छोड़ दी। तो आप सोचो, फिर वो घर पे ही है। और ये जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते गए, इतना इतना विरोध भी बहुत आया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमने यही सोचा बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, कितनी मेरी हर बात सुनते हैं, मेरी बात मानते हैं, सहयोग सभी बात में सहयोग देते हैं, मेरे से रिस्पेक्ट से प्रेम से बात करते हैं। ऐसा ऐसा सारा दिन सोचते रहते हैं और हमेशा सकाश देती हूँ। क्योंकि अभी मैंने अवस्था, जब तक अवस्था नहीं बनी तब तक आपके जैसा ही हम करते थे, क्योंकि ज्ञान को समझे ही नहीं थे। जब हमने साइंटिफिक रीति से समझा और कुंडलिनी चक्र के बारे में समझा, तब हमें पता चला कि कैसे ये बढ़ता है, कैसे कम कर सकते हैं, और उसको प्रैक्टिकल किया। आज इतने अच्छे हो गए हैं, भले पेपर आए तो मैं संकल्प से उसको समाप्त कर देती। तो ये करना है। इसके लिए हमने यूट्यूब पर जो भी पहले तो राज रखे हैं वो सुनना शुरू करो। मन को परिवर्तन करना पड़ेगा ना, तो पहले तो ये करना है। दूसरा, दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट बनाने के लिए जो भी ये ग्रुप में आता है वो करो। तीसरा, योग की जो विधि हमने बताई है वो भी यूट्यूब पर ही रखा है। यूट्यूब की चैनल है का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, और उसमें सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट में जाओ, तब आपको ग्रुप वाइज सब कुछ मिलेगा। योग की विधि भी योग के टॉपिक में मिलेगा, स्पेशल टॉपिक में राज मिलेंगे, प्रश्न उत्तर मिलेंगे, हेल्थ एंड माइंड साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी रीति से, ये सब उसमें रखा है। तो योग की विधि जो हमने बताई वो करना शुरू करो, पहली स्टेज पावरफुल बनाओ, और ये सब सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। है आपके संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल हो जाएगी, जो आप चाहोगे वही सोचोगे। तो ये करो। चौथा, आपको जो चाहिए वो लिस्ट बनाओ कि मुझे कैसा परिवार चाहिए,
पति कैसे वर्ताव करे, सास के साथ कैसे करे, बच्चे कैसे चाहिए, वो सारा दिन जब भी टाइम मिले पढ़ते रहो। और जब भी नेगेटिव विचार आए तो उसे उसके बारे में 3 बार कैंसल करो और उसके बदले पॉजिटिव पढ़ो। माना कैंसल कैंसल कैंसल, बहुत अच्छे हैं ये, बहुत अच्छे हैं ये, बहुत अच्छे हैं, ऐसे करना शुरू करो। मन को परिवर्तन करने के लिए ये साइंटिफिक रीति से समझाया है, ये भी सुनो और प्रैक्टिकल करो। तो और तब योग पे पक्का होंगे। फिर आपको मैं बताऊंगी कैसे संस्कार परिवर्तन करने हैं। ओके, तो ये पहले करो। फिर योग में जितना हो सके उतना सुबह में अमृत वेले से शुरू करना शुरू कर दो। आपको तो सभी उधर तो आपको फैसिलिटीज होती है, तो फिर आप ये योग क्यों नहीं कर सकते ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और एक भी मुख से बोलना अभी बंद कर दो। तो ये जब सब ये कुछ हो जाएगा सब कुछ, तो तुरंत आपको खुद को मजा आएगी और घर में भी सब बदलते जाएंगे, क्योंकि सारा खेल वाइब्रेशंस का है। जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी उतनी घर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। आपके जो बच्चे हैं वो भी उसको पर भी ये सब असर होती है। अभी छोटे या कैसे भी है, ये जो आपके साथ हुआ है वो सब सॉफ्टवेयर तो बन गया है, तो उसको भी अगर अच्छा बनाना है तो ये विचारों से ही होगा। तो ये पहले करो, ठीक है। तो अभी और पवित्रता में मैंने कहा कि उसमें जबरदस्ती नहीं करो, वरना वो भी बंद हो जाएगा और आपको भी बंद करा देगा। फिर सारा